हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का रिजल्ट आया है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं या सीए इंटरमीडिएट से अब सीए फाइनल के स्टूडेंट बन गए हैं, उनको बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, अब आप लोग प्रैक्टिकली काम करोगे, अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करोगे। आप लोग देखोगे कि जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा होता है, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली कंसल्टिंग कैसे काम करती है। ऑल्दो यू गाइस हैवंट टच ओवर इट इन योर आर्टिकलशिप एज वेल, बट जब आप पोस्ट क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के काम करते हो तो उसका मजा भी अलग होता है और उसका एक्सपोजर भी अलग होता है। जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग भी अब अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी में जाएंगे। आप लोग भी देखोगे कि एक सीए फर्म किस तरीके से काम करती है, कैसे क्लाइंट को हैंडल किया जाता है। जो आपने इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी, उनका प्रैक्टिकली क्या यूज होता है, अब आप वो लोग सीखोगे। बट मुद्दा आज की वीडियो का उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं। तो चलो ठीक है, वो तो क्वालिफाई कर गए हैं, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। जो लोग किसी वजह से रह गए हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब कि जब जो हो गया उसे जाने दो, आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ ये काफ़ी मुश्किल समय होता है कि जब हम देखते हैं कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करना। बट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि फेलियर आपकी लाइफ में अगर आता है तो वो एक्चुअली में एक फेलियर नहीं, वो एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह होता है। कि अगर आप देखो कि भाई कहाँ पे कमी रह गई थी, एक बार देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, देन यू गाइस विल वर्क अपॉन इट एंड इवेंचुअली यू गाइस सक्सीड। भाई जब मैं क्वालिफाई हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो जब हम लोग इंटरव्यू वगैरह देने गए तो हम लोगों को भी बड़ी दिक्कत आती थी, रिजेक्शन होते थे, फेलियर मिलते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि भाई ऐसा क्या कारण है। दोस्तों से पूछा जिनके क्वालिफाई हो रहे थे, इंटरव्यू जो पास कर पा रहे थे, कि भाई ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारा हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा। तो पता चला कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि भाई मुझे इस एरिया में अपने ऊपर काम करना चाहिए। और जब मैंने उस एरिया पे अपने ऊपर काम करा तो एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास इतनी जॉब के ऑफर होते थे कि मेरे को दोस्तों को बोलना पड़ता था कि अगर भाई ये यहाँ पे नौकरी निकली हुई है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर दो। तो अगर आप देखो कि ये जो जर्नी है आपकी, इसके अंदर ये जर्नी इसलिए है ताकि आप जो कल थे उससे एक बेटर पर्सन बन सको आज। वो कैसे बनोगे, वो बनोगे अपने फ्लॉज को ढूंढ के, वो एरियाज को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जब आप उनको इम्प्रूव कर लोगे तो इवेंचुअली आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे और इवेंचुअली आप ये फेलियर से आगे बढ़ के सक्सेस की तरफ भी चले जाओगे। तो ठीक है, आज के दिन शोक मनाया जा सकता है फेलियर का, चल मेरा दोस्त आगे निकल गया तो निकलने दो, क्या दिक्कत है। हमें उसकी रेस थोड़ा ना दौड़नी है, हमें तो अपनी रेस दौड़नी है ना। हमें तो उस बात से मतलब होना चाहिए कि मैं अपने अंदर कैसे सुधार कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, सो डैट मैं भी उस जर्नी का पार्ट बन सकूँ। और डेफिनेटली बन जाओगे अगर आप अपने अंदर कंटिन्यूसली लेवल पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट रखोगे। तो फेलियर आपको कभी फेलियर नहीं लगेगा, एक मौका लगेगा, एक चांस लगेगा अपने आप को सुधारने का, अपनी गलतियों को ठीक करने का, एंड इवेंचुअली यू विल बी सक्सीड। तो आज के दिन मैं कह सकता हूँ हम शोक मना सकते हैं कि ठीक है, हाय तौबा कर सकते हैं, हे राम ये क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हो गया, हमने तो ये करा था, वो करा था, ऐसे करा था, वैसे भी करा था, तब भी नहीं हो पाया। लेकिन कल से फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग हम ये सोचेंगे कि जो हुआ उसे जाने देते हैं, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, उसका प्लान बनाते हैं और उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। देन देखना हम अपनी चीज़ों को सुधारेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे से गलतियाँ हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे। भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पेपर था वो छूट गया, लेंदी पेपर में से छूट गया, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए, तो हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम और क्वेश्चंस की, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसा लगा कि चीज़ें याद नहीं रह रही थी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी तो हम कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जिन जिन एरिया पे हमें लगा वो एग्जाम देके, वो ट्रायल देके, इसको ट्रायल बोल देते हैं, वो ट्रायल देके कि हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगले एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके सितंबर में ही आ रहा है, अब तो 3 बार एग्जाम होने लग गए हैं तो ये भी अच्छी बात है, उसके अंदर हम लोग काम करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल सक्सीड। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, आपके कल के डे के लिए आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देगा, एंड आप अच्छे से मेहनत करोगे और अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।